श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का ज्ञान अर्थ में। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज बुधवार प्रदोष व्रत है। दरअसल जब त्रयोदशी व्रत बुधवार को पड़ता है तो उसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाता है। बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने से मनुष्य की सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बुध प्रदोष व्रत में हरी वस्तुओं का ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इस दिन शिव जी की पूजा अर्चना विधि विधान से करनी चाहिए और शिवलिंग का अभिषेक करके उस पर बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। जो साधक भगवान शिव जी की इस प्रदोष व्रत कथा को सुन लेता है उसके जीवन के वारे न्यारे हो जाते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय बन जाता है। सर्व मनोकामनाओं की शीघ्र ही पूर्ति होती है। तो भक्तों, भगवान भोलेनाथ की प्रदोष व्रत कथा को आप बीच में ही ना छोड़िएगा, अन्यथा आप भगवान भोलेनाथ की कृपा से वंचित रह जाएंगे। भगवान भोलेनाथ कथा सुनाने वाले और कथा सुनने वाले और कथा हुंकारा भरने वाले को अटल संपत्ति व सुख संतान की प्राप्ति दे। आइए भक्तों, श्रवण करते हैं बुध प्रदोष व्रत कथा का। बुध प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ। विवाह के बाद उसकी पत्नी कुछ दिनों के लिए मायके चली गई थी। पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया और बुधवार को ही अपनी पत्नी को लेकर वापस लौटने लगा, जिस पर ससुराल पक्ष ने उसे रोकते हुए कहा कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह किसी की नहीं माना और पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगने लगी। पुरुष पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद जब पुरुष पानी लेकर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी पानी किसी के साथ हंस हंसकर बातें कर रही थी और उसके साथ ही लोटे से पानी पी रही थी। यह देखकर उसको क्रोध आ गया। वह जैसे ही अपनी पत्नी के निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि उसकी पत्नी जिस आदमी से बात कर रही थी वो देखने में बिल्कुल उसी की तरह ही था। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहां भीड़ एकत्रित हो गई और राजा के सिपाही भी आ गए। हम शक्ल आदमियों को देखकर हर कोई आश्चर्य में पड़ गया। उन्होंने स्त्री से पूछा, उसका पति कौन है? स्त्री की कर्तव्य विमूढ़ हो गई। तब पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मैंने बहुत ही भूल कर दी है कि मैं सास और ससुर की बात नहीं मानकर बुधवार को ही अपनी पत्नी को विदा करा के ले आया। मैं भविष्य में ऐसी गलती कदापि नहीं करूंगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और पति पत्नी सकुशल घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध प्रदोष का व्रत रखने लगे। अतः बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए, जिसे करने से मनुष्य भाग्यवान बनता है और जीवन की हर समस्याओं से निजात पाता है। तो भक्तों, आशा है कि कथा आपको अच्छी लगी होगी। यदि कथा आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।